चढ़ाएंगे। अब वे त्रिवेणी संगम आए, वहां से उन्होंने जल भरा, संगम का जल लिया और जल लेकर के चल पड़े, रामेश्वरम की यात्रा कर दी। बिल्कुल रामेश्वरम पहुंच गए और रामेश्वरम पहुंचे और रामेश्वरम पहुंचने के ठीक पहले उन्होंने देखा एक गधा जो था वह प्यास से तड़प रहा था और जितने संत थे सबके हाथ में वही गंगा जल था जो त्रिवेणी संगम से भरे थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए। अब सब साधु संत विचार करने लगे कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए और त्रिवेणी संगम से जल भर करके लेके यहाँ आए इस गधे को पिलाने के लिए, और गधे को पिला देंगे तो हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, उसका क्या होगा। सब संत विचार करने लगे। नाना तो एकनाथ जी ने देखा और एकनाथ जी को शिव महापुराण की यही बात याद आई, स्थावरस्य च शुश्रूषा जंगमस्य च तर्पणम। किसी जंगम का अर्थात जो जीव है उनका तर्पण कर देना, यह भी शिवलिंग का ही पूजन है। तो तुरंत एकनाथ जी ने जो गंगा जल भगवान शिव का अभिषेक करने को लाए थे वही त्रिवेणी संगम का जल एकनाथ जी ने उस गधे को पिला दिया। और जैसे ही उस गधे को उन्होंने वो गंगा जल पिलाया तो उसके भीतर से साक्षात महादेव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उनको खूब आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। कहने का अभिप्राय, शिव की सच्ची सेवा क्या है? समाज की सेवा, ये शिव की सेवा है। राष्ट्र की सेवा, ये भगवान शिव की सेवा है। हमारे यहाँ जो भी पूजा की जाती है तो उसमें यह ध्यान दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है ना कि जब भगवान शिव के लिंग की स्थापना करे उसके पहले स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम संतोष्य यत्नतः, कि जितने स्थावर जंगम है सबको पहले संतुष्ट करे, अब फिर शिव जी की स्थापना करे। अर्थात अगर यहाँ शिव जी की स्थापना होनी है तो पहले ये देखा जाएगा कि यहाँ कोई वृक्ष सूखा तो नहीं है, पहले वृक्षों में पानी दिया जाएगा। स्थावर जितने हैं उन सब की देखभाल के, उसके बाद जंगम अर्थात शिव क्षेत्र में आने वाले जितने जीव जंतु हैं कहीं प्यासे तो नहीं है, तो पहले स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम संतोष यत्नता, माने जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार पहले प्रकृति की सेवा करो, समाज की सेवा करो और उसके बाद फिर भगवान शिव के लिंग की स्थापना करनी चाहिए। तो उससे समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि शिवलिंग के आसपास शिव क्षेत्र जो होता है वहां कोई भूखों नहीं रह सकता है। हमें ये पढ़ाया गया, हमारे यहाँ पुराणों ने शिक्षा दी कि देखो मंदिर के आसपास कोई भूखे नहीं सोना चाहिए। कोई गाय अगर पानी के मारे तड़प रही है पहले उसको पानी पिलाओ, वो शिव जी की सच्ची सेवा है। तो इस प्रकार वर्णन किया और कहा कि पीठम अंबामयम सर्वम और शिवलिंगम च चिन्मयम। इस संसार में जितने शिवलिंग है, पीठ है, वो पीठ क्या है? पीठम अंबामयम, पीठ मेरी मां पार्वती है। और शिवलिंगम च चिन्मयम, वो शिवलिंग क्या है? बोले साक्षात हमारे महादेव का स्वरूप है। तो पीठ सहित शिवलिंग को देख के ये भावना करनी चाहिए कि मेरे माता पार्वती और भगवान शिव, मानो साक्षात भगवान शिव भगवती को अपने गोद में बिठा करके और बैठे हुए हैं। इस भाव से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यथा देवी मुमाम अंके धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा तिष्ठति संततम। मानो साक्षात भगवान शिव ने पार्वती माँ को गोद में बिठाया हुआ हो, इस भाव से हमें शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की। तो भगवान शिव ने शिक्षा दी कि सबके भीतर मेरा ही स्वरूप है, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, सब में परमात्मा है। इसी भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। सब में भगवान, हम में भी वही भगवान है, आप में भी वही भगवान है, सबके भीतर वही परमात्मा है। इस भाव से उनकी सेवा करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।